भाई प्लीज। और कोई डॉक्टर्स प्लीज रह गए हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं भी हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप रोजाना हमारे दिल की बहुत रक्षा करते हैं, हमारे सभी ऑर्गन्स की, तो इट्स इंपॉर्टेंट। और मैं यहां पे जब हमें अपनी हार्ट की हेल्थ के लिए थोड़ा ज्यादा प्रिवेंटिव हो जाना चाहिए, आगाह हो जाना चाहिए कि यार अब से हमें ध्यान रखना जरूरी है। राइट। तो पहले मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर करता हूं। पहले आज से अबाउट 10 साल पहले एज था कि 40 ईयर्स से पहले, 40 ईयर्स के बाद सबको अपने हार्ट के बारे में बहुत ही केयरफुल हो जाना चाहिए और सब टेस्ट करवाने चाहिए। हाल ही में जो गाइडलाइंस आई हैं वो इवन 25 to 30 ईयर्स भी बोल रही हैं। इसके साथ साथ मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि 25 ईयर्स के जो बच्चे हैं अगर वो अपने हार्ट का चेकअप करवाना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ये पता होना चाहिए कि उनके फैमिली हिस्ट्री जो है वो बहुत पॉजिटिव है। फादर को या मदर को या उनके भाई या चाचा को किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, इसीलिए जो ये एज है ये कम हो गया है चेकअप का। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन जो ये है कि जिम में जो लोग जाते हैं, तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि बच्चे जिम जरूर करें और जिम के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको एक आपका हार्ट हेल्थी सर्टिफिकेट जरूर लेना चाहिए। चाहे पेशेंट को कोई बीमारी है चाहे उसको नहीं है, तो एक डॉक्टर से, जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब आप 18 ईयर से ऊपर होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, बट हार्ट आपको एक डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, इवन आयुष का लगाना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, चाहे वो मॉडरेट एक्सरसाइज है या कार्डियो है या अच्छा इंटेंस एक्सरसाइजेज है, तो आपको डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाना चाहिए। और एक्सरसाइज हमेशा एक लेवल से शुरू करना चाहिए। ये नहीं है कि भैया जाते ही आपका वजन कम हो जाएगा या आपके मसल्स बन जाएंगे। लोगों को आजकल पेशेंस लेवल्स बहुत कम है, दे आर लाइक मोर रिजल्ट। तो अगर बैकग्राउंड पता है तो हम रेमेडियल एक्शन, करेक्टिव एक्शन भी ठीक टाइम पे ले सकते हैं। हार्ट अटैक आ रही है। एक टाइम वो था जब हम जब देखते थे कि 60 साल, 75 साल, 75 ईयर्स ये लोगों को आते थे। जब मम्मी पापा कहीं जाते थे और पूछते कि पापा क्या हुआ, उसे बताते थे कि बेटा इस तरह हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया। ये सब समझ, क्यों पापा ऐसा क्यों होता है? बेटा वो टेंशन थी उसके घर में, अरे उसकी प्रॉपर्टी नहीं बिकी। उनके पास एक रीजन होता था स्पेसिफिक। आज के टाइम में हमारे पास रीजन ही नहीं है। आज के टाइम में हम लोग क्या कहते हैं, पता नहीं बस भगवान ने क्या कर दिया, ये रीजन है बस हमारे पास। तो मजे करिए, मस्त रहिए, जिंदगी जिए, जब तक है तब तक जिए। और तो धर्मशिला नारायण हमारे पास है ही इन्हें पकड़ेंगे, यहाँ के डॉक्टर्स को पकड़ेंगे। और समीर कुप्पा जी का स्पेशली धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगी क्योंकि ऐसे मेरे बहुत से करीबी हैं, मेरे बहुत से अपने हैं जिनको समीर कुप्पा जी ने एक नई जिंदगी दी है। एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे। मैं खुद अपनी राजनीतिक उसमें पोजीशन नहीं देती हूँ कभी भी। जहां हंसना है, एक टाइम था कि हम लोग ठाके मार के हंसते थे, अब तो शायद मैं बहुत ही कम लोगों को देखती हूँ जो ठाके मार के हंसते हैं। कितने लोग हंसते हैं हा 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 करके? कोई बताए कि कितने लोग हंसते हैं वाकई? बाबूजी वो योगा वाला हंसना नहीं है, दिल वाला हंसना है। हम तो बहुत हंसते हैं। तो पता चला कि वो बच्चा शायद बचे या ना बचे। हॉस्पिटल से मुझे फोन आया जी आपके वार्ड का इस तरह एक बच्चा गिरा है और क्रिटिकल कंडीशन है, शायद वो बचेगा नहीं। मैं और मेरे भाई हॉस्पिटल आए, वाकई क्रिटिकल कंडीशन थी जो हमने उस बच्चे की देखी, मल्टीपल फ्रैक्चर, मल्टीपल। मैंने उम्मीद ये कर ली थी वो बच्चा नहीं बचेगा। उसकी माँ जब वो रोके मुझसे कह रही थी ना दीदी बचा लो बस कैसे भी, तो मैं आपको वो समय नहीं बता सकती वो किस तरह मैं उसको फेस कर रही थी कि क्या इसे जवाब क्या दूं। मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब था कि भगवान पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा, डॉक्टर अपना बेस्ट कर रहे हैं। मैं वहां की जो टीम थी उनसे जाके मिली, उन्होंने कहा दीदी अपना 101% दे देंगे, जी जान लगा देंगे, पर आगे सब भगवान के ऊपर है। जिसकी उम्मीद हमने छोड़ दी थी, हमारे साथ काफी लोग थे, सबने उस बच्चे की उम्मीद छोड़ दी थी। वो बच्चा इस हॉस्पिटल के अंदर अगले 3 दिन के अंदर, बात नहीं कर रही लक्की इसलिए बात कर रही हूँ कि बहुत से लोग इस वजह से दुनिया छोड़ के निकल जाते हैं कि उन्हें समय पे
ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, समय पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। लेकिन क्योंकि हमारे पास, और फिर एक राजनीतिक टॉपिक हो जाएगा, ये जो दनुपुरा वालों ने सोच समझ के ये कहा था कि हाँ हमारे क्षेत्र में ये होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी हम धर्मशिला नारायणा वालों को देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, गांव के लोग बड़ी दूर की सोच लेके चलते, तो गांव के लोगों की सोच थी कि आसपास में कोई हॉस्पिटल होगा तो बहुत बेहतर होगा। आज हम लोग हार्ट डे मना रहे हैं। आज के टाइम में, पहले जो फिल्में होती थी तो हर एक गाना दिल के ऊपर था, दिल तो बच्चा है जी, दिल नहीं मानता, कोई भी टॉपिक ले लो दिल के ऊपर गाने चलते थे। लेकिन आजकल तो फिल्म वाले भी डरने लगे कि दिल के ऊपर उन्होंने गाने ही बनाने बंद कर दिए, क्योंकि दिल कब धड़कना रुक जाए उनका कुछ पता ही नहीं है। हार्ट से जो रिलेटेड डिसीज है, वो बहुत सारी डिसीज ऐसी होती है जिन्हें हम वाकई कई बार ये भूल जाते हैं कि ये डिजीज है या फिर हमारी कोई गैस बन रही है जो, या कोई और थकावट की वजह से है। बहुत से लोग बहुत सी 70 तरह की स्कीमें सोच लेते अपने माइंड के अंदर। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस। वो भारत देश गंभीरा, जय भारती जय भारती, ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते।